क्या आप IIT JEE मेडिकल 11th या 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको एक बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट की तलाश है? तो अब आपके साथ होगा चंद्रयान, जहां है NITS फैकल्टीज, साथ ही अप टू 100% स्कॉलरशिप। चंद्रयान, लंकेश्वर कॉम्प्लेक्स, आकाशवाणी चौक, आदित्यपुर। Admissions open. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द यूट्यूब चैनल ऑफ चंद्रयान। आज हम स्टार्ट करेंगे प्लांट हार्मोन्स का ट्रिक के साथ। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं उसके फंक्शन को भी। तो सबसे पहले देखेंगे कि प्लांट हार्मोन्स होते कितने तरीके का है। तो प्लांट हार्मोन्स को एक और नाम भी है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है फाइटो हार्मोन्स। ठीक है, तो पहले लिखो, प्लांट हार्मोन्स का एक और नाम क्या है? प्लांट हार्मोन्स का एक और नाम है फाइटो हार्मोन्स। ठीक है, तो फाइटो हार्मोन्स कितने तरीके का है? फाइटो हार्मोन्स होते हैं टोटल 5 तरीके का। ठीक है, ये 5 तरीके का कौन कौन सा हार्मोन्स है पहले देखते हैं। बहुत ही इजी ट्रिक है। ऑक्सिन, उसके बाद आता है जिबर्लिन, उसके बाद आता है साइटोकाइनिन, उसके बाद आता है एब्सिसिक एसिड, और लास्ट आता है इथाइलिन। ठीक है, तो इस पांचों के पांचों हार्मोन्स को हम लोग एक तरीके से याद रख सकते हैं। उस ट्रिक का नाम है एक केज, एक पिंजरा। एक पिंजरा के अकॉर्डिंग हम लोग 5 हार्मोन्स के बारे में टोटली याद रख सकते हैं। ये क्या है? देखो, अ केज। ठीक है, तो ए से आ जाएगा ऑक्सिन, सी से आ जाएगा साइटोकाइनिन, ए से आ जाएगा एब्सिसिक एसिड, जी से आ जाएगा जिबर्लिन एंड ई फॉर इथाइलिन। ठीक है, सीक्वेंस उल्टा सीधा हो गया है, पर सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आप लोग सजा के लिख लेना। ठीक है, ए केज मतलब ऑक्सिन, जिबर्लिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। ठीक है, अब इसके फंक्शन के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं कि ऑक्सिन का क्या काम होता है, जिबर्लिन का क्या काम होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑक्सिन क्या करती है। ठीक है, ऑक्सिन जो होता है ये प्रेजेंट होता है रूट के टिप में और शूट के टिप में। ठीक है, अगर रूट के टिप और शूट के टिप में प्रेजेंट है मतलब ये कहीं ना कहीं ग्रोथ करने का काम करवा रहा है। तो अगर प्लांट के इलॉन्गेशन को कोई करवा रहा है तो कौन करवा रहा है? वो है ऑक्सिन। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ क्या है? प्रमोट करता है सेल के इलॉन्गेशन को, दूसरा करता है डिफरेंशिएशन को। मतलब सेल के इलॉन्गेशन में भी और डिफरेंशिएशन का काम कौन कर रहा है? ऑक्सिन कर रहा है। दूसरा, फ्रूट के ग्रोथ में भी ये मदद करता है। सबसे पहला चीज़ क्या समझे कि ऑक्सिन जो है ये एक ग्रोथ हार्मोन है, यानी कि ये एक प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स हैं। ठीक है, जो इसके हाइट को डेवलप कर रहा है या सेल के इलॉन्गेशन को मदद कर रहा है, सेल डिवाइड कर रहा है, इस तरीके का। ठीक है, नेक्स्ट पर चढ़ते हैं हम लोग जिबर्लिन में। जिबर्लिन जो है सिर्फ एक ऐसा हार्मोन होता है जो ऑक्सिन के प्रेजेंस में ही काम करेगा। अगर ऑक्सिन है तब जिबर्लिन काम करेगी, अदरवाइज जिबर्लिन कोई काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो जिबर्लिन का नाम याद रख सकते हैं ना, गब्बर से। ठीक है, गब्बर अपने साथियों के बिना अधूरा है, तो इसी तरीके से जिबर्लिन भी ऑक्सिन के बिना अधूरा होता है। तो ऑक्सिन अगर है तो जिबर्लिन काम कर पाएगा। तो ऑक्सिन क्या काम कर रही है? ऑक्सिन सेल डिफरेंशिएशन और इलॉन्गेशन का काम कर रही है। उसी तरीके से जिबर्लिन भी सेल का डिफरेंशिएशन और इलॉन्गेशन में यानी कि ग्रोथ में काम करेगी। तो ये भी एक तरीके का प्लांट ग्रोथ हार्मोन है। देख लेते हैं, प्रमोट करता है सेल के इलॉन्गेशन को और डिफरेंशिएशन को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन। ऑक्सिन के प्रेजेंस में ही जिबर्लिन काम कर पाएगी, अदरवाइज नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट चलते हैं आगे और देखते हैं साइटोकाइनिन को। साइटोकाइनिन हम लोग को पता है, साइटो का मतलब क्या होता है? सेल। तो यानी कि सेल का यहाँ पे डिफरेंशिएशन यानी कि सेल डिवीजन। ठीक है, सेल डिवीजन किस हार्मोन के प्रेजेंस में होगा? साइटोकाइनिन के प्रेजेंस में होगा। तो यहाँ पे साइटोकाइनिन जो है हम लोग का सबसे पहला काम करती है सेल के डिवीजन में। और दूसरा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम, जब सीड जो होता है डॉर्मेंसी स्टेज में होता है। अब आप लोग सोचेंगे कि डॉर्मेंसी स्टेज क्या होता है? डॉर्मेंसी स्टेज का मतलब क्या होता है? जैसे घर पे चना है, जार के अंदर चना रखा तो पेड़ नहीं निकलता है, यानी कि वो अभी सो रहा है। तो सोने वाला अवस्था जब सीड सो रहा होता है उस स्टेज को हम लोग बोलेंगे डॉर्मेंसी का कंडीशन। लेकिन जब सेल को यानी कि उस सीड को जब इन्वायरमेंट या कंडीशन उस तरीके का मिल जाता है, पानी वगैरह मिल जाता है, तो देखना वो जो बीज होता है वो फूल जाता है और उसको कंडीशन यानी कि मिट्टी में लगा दो तो वहाँ पे पेड़ निकल जाएगा।
तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, जब उसको ठीक कंडीशन मिल जाएगा उस सीड को, तो और वो क्या करेगा, उस प्लांट को उसको प्लांट में तब्दील कर देगा। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, सीड के डॉर्मेंसी को ब्रेक करने का काम कौन कर रहा है, साइटोकाइनिन कर रहा है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम ब्रेकिंग करता है डॉर्मेंसी स्टेज ऑफ सीड। एक और काम भी करता है, वो काम होता है स्टोमेटा के ओपनिंग में, ठीक है। स्टोमेटा के ओपनिंग में ये मदद करता है, ठीक है। स्टिमुलेट द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा का ओपन होना ज़रूरी है। आप लोगों को पता है ट्रांसपिरेशन में मदद करता है, गैस एक्सचेंज में मदद करता है, बहुत सारी चीज़ों में मदद करता है। तो ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा में भी कौन मदद कर रहा है, साइटोकाइनिन ही मदद कर रहा है, ठीक है। तो एक बार रिविजन कर लेते हैं तीनों हार्मोन्स का। ऑक्सिन क्या करता है, सेल के इलॉन्गेशन और डिफरेंशिएशन में मदद करता है। जिबेरेलिन भी वही काम करता है, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन। साइटोकाइनिन सेल से रिलेटेड करना, सेल डिवीजन में मदद करता है। दूसरा चीज़ ये होता है कि यहाँ पे स्टिमुलेट करता है स्टोमेटा के ओपनिंग को, और सीड के डॉर्मेंसी को भी ब्रेक करता है। ये तीनों फंक्शन याद रखना। लास्ट यहाँ पे नेक्स्ट वन चलते हैं एब्सिसिक एसिड में। एब्सिसिक एसिड मतलब होता है एब्सेशन। कहीं ना कहीं ये एब्सेशन में यानी कि बुढ़ापे वाला काम कराता है। किसको, पत्तों को, फल फ्रूट्स को, सभी को, ठीक है। तो एक तरीके से इसको बोला जाता है इट इज़ अ स्ट्रेस हार्मोन। ये क्या है, स्ट्रेस हार्मोन है, ठीक है। तो ये सबसे पहले याद रखना, स्ट्रेस हार्मोन है तो कहीं ना कहीं ये ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन है। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और लिख देते हैं कि ये क्या करता है, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन। यानी कि प्लांट के ग्रोथ को होने नहीं देता है। प्लांट के ग्रोथ को एक टाइम तक वहाँ रुकना पड़ता है। वो रुकेगा कब, जब एब्सिसिक एसिड का सेक्रीशन होगा। अब देखो, सीड का डॉर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए साइटोकाइनिन मदद कर रहा था, तो सीड के डॉर्मेंसी को लाएगा कौन, वो सीड के डॉर्मेंसी को लाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगा वो होगा एब्सिसिक एसिड। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्रमोट करता है सीड के डॉर्मेंसी को। सीड डॉर्मेंसी स्टेज को लाने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होगा, ऑक्सिन को, ठीक है। दूसरा चीज़ यहाँ पे क्या करेगा, देखो विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स, ठीक है। देखो लीव्स जो होते हैं, आपको पता है जब नए नए हरे हरे से जाता है तो वो बहुत ही सुंदर दिखता है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि वो क्या हो जाता है, येलोइश में टर्न हो जाता है। तो येलोइश यानी कि उसका एब्सेशन यानी कि ओल्ड स्टेज आ जाता है, और उसको क्या करता है, विल्ट मतलब कि पूरा मुरझा देना। मुरझाने के बाद फॉलिंग ऑफ लीव्स यानी कि उसको पत्तों से, उसको डालियों से गिरा देने के काम भी एब्सिसिक एसिड का होता है। एब्सिसिक को आप एब्सेशन से भी याद रख सकते हैं, यानी कि बुढ़ापा लाने में कौन मदद कर रहा है प्लांट को, तो वो होता है एब्सिसिक एसिड। ये सीड के डॉर्मेंसी को लाने में मदद करता है। दूसरा चीज़ ये होता है कि ये फॉलिंग और विल्टिंग ऑफ लीव्स यानी कि फ्लावर को भी मदद करता है, ठीक है। दूसरा नेक्स्ट है इथाइलिन। इथाइलिन जो है एकमात्र ऐसा हार्मोन होता है जो प्लांट के केस में लिक्विडी फॉर्म में नहीं बल्कि गैशियस फॉर्म में पाया जाता है। सिर्फ एकमात्र ऐसा हार्मोन जो कि गैशियस फॉर्म में पाया जाता है वो है इथाइलिन, गैसियस फॉर्म, ठीक है। आप लोगों ने ये देखा होगा घर पे, जब हमारे फ्रूट के बास्केट में कोई एक फल सड़ जाता है या एक फल ज़्यादा पक जाता है तो उसको मम्मी क्या करती है, अलग कर देती है। तो इसका मतलब क्या है, क्या वो कुछ और भी करता है? यस, क्योंकि दूसरे और भी जो अच्छे अच्छे नए नए से फ्रूट्स हैं ना, उसको भी क्या करते हैं, जल्दी से पकाने का काम करते हैं। तो एक चीज़ याद रखना कि फ्रूट का सबसे जल्दी पकने वाला जो काम करवाता है वो करता है इथाइलिन। तो ये फ्रूट्स को फ्रूट राइपनिंग यानी कि फल फूलों को पकाने का काम करवा देता है, ठीक है। पकाने का काम जैसे ही करेगा, और ये गैसेस फॉर्म में है तो क्या होता है, गैसियस डिफ्यूजन के प्रोसेस से सभी में फैल जाएगा। अगर सब में फैल जाएगा तो सभी फ्रूट्स क्या होंगे, पक जाएंगे, ठीक है। इसलिए इसको हटा दिया जाता है। दूसरा चीज़, ये फ्लावर और लीव्स के एब्सेशन में मदद करता है। मतलब इसको क्या करता है, पकाने के बाद उसको सड़ाने गलाने का भी काम यही करता है, ठीक है। बुढ़ापे वाला काम भी ये करता है। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि इथाइलिन एक तरफ से इनहिबिटर भी है और उसको ग्रोथ करवाने का काम भी कर रहा है, ठीक है। तो एक तरफ से ये इनहिबिटर का भी काम कर रहा है और ग्रोथ करवाने का भी काम कर रहा है।
तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि लीव्स और फ्लावर का एब्सेशन में भी इथाइलिन मदद कर रहा है, और कौन मदद कर रहा है, एब्सिसिक एसिड। एक पूरे को समराइज कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले चलते हैं आगे क्या, सबसे पहले चलते हैं प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन को क्या बोलते हैं, प्लांट हार्मोन को फाइटो हार्मोन्स भी बोलते हैं। फाइटो हार्मोन्स कितने तरीके का होता है, टोटल है 5 तरीके का। कैसे याद रखेंगे, एक छोटा सा सिंपल सा ट्रिक है, अकेज। अकेज यानी कि ए से ऑक्सिन, सी से साइटोकाइनिन, ए से एब्सिसिक एसिड, जी से जिबरलिन, ई से इथाइलिन। सीक्वेंस उल्टा सीधा हो सकता है, उसको देख लेना, ठीक है। दूसरा चीज़ ये है कि ऑक्सिन जो है ये क्या करता है, ये ग्रोथ करवाने का काम करता है। जैसे छोटा सा प्लांट है, बड़ा कैसे बन जाता है, ऑक्सिन की मदद से। जिबरलिन भी क्या करता है, प्लांट के ग्रोथ को काम करवाता है, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन ओनली। साइटोकाइनिन जो होता है, साइटोकाइनिन जो होता है ये सेल का डिवीजन करने में मदद करता है, ये स्टोमेटा को ओपन करने में भी मदद करता है। दूसरा चीज़ ये है कि ये अगर मान लो कि आपका साइटोकाइनिन आपका सेल डिवीजन साथ में स्टोमेटा के ओपनिंग में मदद करता है। एब्सिसिक एसिड क्या करते हैं, प्लांट के एब्सेशन में काम करता है, और यहाँ पे इथाइलिन जो होता है गैसेस फॉर्म होता है, ये फ्रूट्स के राइपनिंग में मदद करता है। क्लियर है, ये सारे के सारे टॉपिक्स को क्लियरली अच्छे से रिवाइज करो। और एक चीज़ जो छूट जा रहा था वो डॉर्मेंसी, सीड के डॉर्मेंसी में यही काम, सीड के डॉर्मेंसी को ब्रेक करने में मदद कर रहा था, जबकि एब्सिसिक एसिड क्या कर रहा था, एब्सिसिक एसिड जो सीड के डॉर्मेंसी को लेकर आने में मदद कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियरली सब कुछ अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से रिवाइज कर लेना। क्लास 10th के पोर्शन में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कर लेना, अच्छे से रिवाइज कर लेना और पेपर में फोड़ के आ जाना, ठीक है। तब तक के लिए जम के प्रैक्टिस करो और दूसरे टॉपिक के लिए रेडी रहो। थैंक यू।